जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो आज का जो हमारा विषय है, आज जो हम बात करेंगे वो जानेंगे कि पितृदोष क्या है और पितृदोष यदि किसी को है तो क्या उसके लक्षण होंगे, कैसे हम पहचाने कि हमें पितृदोष है। पितृदोष यदि किसी व्यक्ति को है तो निरंतर उसके जो कार्य हैं उनमें बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। बाधाओं का आना एक पितृदोष का लक्षण है। बार बार हमारे स्वप्न में पितरों का दर्शन देना, पितरों का आना, यह पितृदोष का विशेष लक्षण बताया गया है। साथ ही हम यदि बात करते हैं तो पितृदोष यदि आपको है तो आपके भोजन में बार बार बालों का निकलना, यह पितृदोष के लक्षण है। घर में किसी का विवाह न जुड़ पाए, बहुत लंबे प्रयासों के बाद, सब कुछ संपन्न होने के बाद यदि विवाह नहीं जुड़ पाता है, घर में मांगलिक कार्य का न होना, यह विशेष रूप से पितृदोष का ही लक्षण है, ऐसा बताया। घर में पक्षियों का आकर के मर जाना, यह भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। यदि हम निरंतर कार्य करते हैं, कार्य में वृद्धि ना मिले, बार बार हमारे कार्य संपन्न होते होते रुक जाना, यह पितृदोष का एक लक्षण है। यदि हमें पितृदोष है तो हमारा मन स्थिर नहीं होता है, मन भटकते रहता है। यदि आपका मन बार बार भटक रहा है तो जानिए कि आपको पितृदोष है। कुंडली के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो हमें कैसे पता होगा कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। तो साधारण यदि हम लग्न भाव को देखते हैं तो लग्न के भाव में राहु और केतु, ये दो ग्रह हैं। इन दोनों ग्रह के बीच में समस्त ग्रह यदि बैठे हुए हैं और यदि कोई पाप ग्रह इसके बाहर हो जाता है तो यह पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष के साथ आपको कालसर्प दोष भी लगेगा। यदि आपको यह दोनों स्थितियां हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से पहले पता करें कि आपको पितृदोष के साथ कालसर्प दोष है कि नहीं, जो कुंडली का विश्लेषण करता हो। ऐसे अनायास आप कुछ भी ना करें, तो किसी एक्सपर्ट से आप पहले पता कर लें कि भाई आपको कुंडली के हिसाब से पितृदोष है। और यदि आपको पितृदोष है तो सबसे विशेष उपाय हम इसके जानेंगे। इनके जो उपाय हैं बहुत ही आसान से उपाय हैं जिससे आप पितृदोष को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रयत्न करें कि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराएं। यदि वो भी ना हो सके तो कुछ पक्षियों को अपनी छत पे भोजन कराने का निरंतर आप प्रयत्न करें। उनके लिए भोजन, जल इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, इससे भी पितृदोष का निवारण होता है। श्वान अर्थात कुत्ता, उसको भी आप यदि निरंतर भोजन करवाते हैं तो भी आपका पितृदोष दूर होगा। और सबसे सटीक उपाय है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। यदि आप सीधा पहुंचते हैं भगवान शिव जी के दरबार पे, शिव मंदिर पे, और शिव मंदिर जाकर के जल यदि आपने एक लोटा लिया है तो उसके 3 भाग बनाएं। 3 भाग भी कैसे बनाना है? सर्वप्रथम भाग जो रहता है शिव मंदिर के, वह रहता है भगवान नंदीश्वर जी महाराज का। तो 1 लोटा यदि आपके पास जल है तो उस जल को लेकर के आप सबसे पहले कुछ भाग, 1/3 जल आप नंदीश्वर को अर्पण करें। दूसरा जो जल है आपको भगवान शिव जी को अर्पण करना है।
भगवान शिव जी को जल कैसे अर्पण करना यह भी आप समझ लीजिए। दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर मुख आप कर लीजिए और भगवान शिव जी को बिल्कुल पतली धार, जितनी आपसे बन सके इतनी पतली धार से आपको जल अर्पण करना है। कारण कि जलधार ही शिव को बड़ी प्रिय है, तो बिल्कुल पतली धार बना करके भगवान शिव जी को कुछ मात्रा में आपको जल बचाना है। संपूर्ण जल आपको नहीं अर्पण करना है, कुछ मात्रा में आप जल बचा लीजिए। और जो बचा हुआ जल है उसे आप कहाँ अर्पण करेंगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष में भी आपको जल अर्पण करना है। और इसके बाद अगला जो उपाय है बहुत ही सटीक कारगर, इससे शनि दोष समस्त व्याधि दूर होती है। आप देखिए पीपल का वृक्ष, और ब्रह्म मुहूर्त में जब आप किसी को ना मिले, कोई आपको ना रोके, ऐसी स्थिति में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके 1 लोटा प्रतिदिन जल अर्पण करना है, 7 परिक्रमा करनी है। इससे भी आपके पितृदोष, शनि दोष, नाना प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो आपने पीपल के वृक्ष में कैसे जल को अर्पण करना है यह भी हम समझते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आपको जल अर्पण करना है, पीपल वृक्ष में आपको जल अर्पण करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप 1 लोटा जल लीजिए और उसे कुछ मीठा कर लीजिए, अर्थात उसमें शक्कर इत्यादि डाल दीजिए। वह मीठे जल को आपको पीपल वृक्ष में अर्पण करना है और वहीं आपको पितृ को नमस्कार करना है। दैनिक पूजन में आप जितना हो सके गायत्री मंत्र, महामंत्र का जाप निरंतर करें, इससे भी पितृदोष दूर होते हैं। भगवान शिव जी की शरण से बढ़कर के तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको भगवान शिव जी की शरण पकड़ना है, भगवान शिव जी का नाम जपना है। चाहे आप किसी भी रूप में भगवान शिव का जाप करते रहें, नाम जप करते रहें, नाम जाप मात्र से ही आपके दुख दूर हो जाएंगे। भगवान जी को जल अर्पण करें, ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके पितृदोष में आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा, आपके कार्य बनने लगेंगे। यदि काल सर्प दोष है तो बहुत ही सटीक छोटा सा उपाय है, यदि आप इसे कर सकें तो कर लीजिए। बहते हुए जल में आपको उड़द की दाल लेकर के उससे नाग नागिन का एक जोड़ा बनाना है और उसे जल में प्रवाहित कर देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके काल सर्प दोष समस्त नवग्रह की पीड़ा निवारण के लिए एक उपाय बताया गया है, वह भी हम आपको बताएंगे आगामी जो वीडियो हमारा रहेगा उसमें, कि सभी नवग्रह की पीड़ा के निवारण के लिए हम ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिसमें नवग्रह पीड़ा से हमें मुक्ति मिल सके। वह भी बहुत ही आसान उपाय रहेगा, उसे भी आप करें। प्रयत्न करें कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर के घर में पितरों के लिए आप जाप करवाएं, नांदी मुख श्राद्ध पूजन आदि करवाएं। यदि ऐसा आप करवा सकते हैं तो आप तत्काल कराएं, जिससे भी पितृदोष आपके शांत हो जाएंगे। विशेष पितृदोष के लिए जब आप पूजन करते हैं तो 1 अंजलि जल यदि आप अर्पण कर देते हैं तो इससे भी पितृदोष समाप्त हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृदोष आपके लोग भी सब आपके पक्ष में मिलने लगेंगे। यदि आप किसी शत्रु से परेशान हैं तो बगलामुखी महासाधना कैसे करनी है उसकी विस्तार पूर्वक हमारे पास संपूर्ण विधि है। भैरव जी की तंत्र मंत्र यंत्र ये क्या है, क्या परिभाषा, यह कैसे कार्य करते हैं, इसके विषय में भी आगामी वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि यह सब चीज़ें क्या होती है और कैसी यह कार्य करती है। क्या हमको महंगे रत्न ही धारण करना चाहिए? तो नहीं, आप वनस्पति का प्रयोग करेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको हो जाएगी। वनस्पति हमारे आसपास होगी और निःशुल्क। ज़्यादातर प्रयत्न करें कि स्वयं से ही जाप करें।
जय शिव शंभू, जय शिव शंकर। मिलेंगे अगले वीडियो पे, जानेंगे कि नवग्रह, संपूर्ण नवग्रह के दोष हम कैसे दूर कर सकते हैं।